पावसच्या संघाचे कर्णधार वसंत नाकाडे व पूर्ण संघाने मंडळाशी संपर्क साधायचा आहे व कर्णधार वसंत नाकाडे यांनी आपलं काही मनोगत व्यक्त करायचं आहे. आसिफ बरमारे पंचांनी लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करून घ्यायचं आहे. बोलो आसिफ बरमारे गौसी 11 साटवली या संघाने आपले सलामीचे फलंदाज मैदानात पाठवायचे आहेत. हॅलो, वसंतभाई नाकाडे यांना एक विनंती आहे की आपण आपला मनोगत व्यक्त करण्यासाठी यायचं आहे स्टेजवरती व्यासपीठावर. कारण तब्बल हे दोन दिवस सामने झाले त्याच्यामध्ये त्यांची हजेरी दिसली नव्हती, परंतु हा बलाढ्य संघाचा कर्णधार हा आज झळकला होता, परंतु नाखुश होऊन गेलेला आहे. परंतु पण आम्ही एक व्यासपीठावर बोलवतोय, तुम्ही यायचं आहे. कृपया सर्व लाईनमॅनने आपली जागा घ्यायची. आजच्या दिवसातील दुसरा सेमीफायनल सामना खेळवण्यात येतोय. सर्व लाईनमॅनने आपली जागा घ्यायची. फलंदाज केले ते महेश दळवी आणि शेरू. आसिफ बरमारे कुठे असतील त्यांनी मंडळात यायचं आहे. आसिफ बरमारे, कॉमेंटेटर आसिफ बरमारे. पंचांनी लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करून घ्यायची. लेकिन हिलाव मत उतार दूंगा. आसिफ बरमारे तुझ्यावर फटके लिहून फाइनल मुकाबला मैदान में जारी है. खावड़करवाड़ी वर्सेस गौसी 11. खावड़करवाड़ी यहाँ पर टॉस विन होकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और इसी बीच पहला ओवर लेकर गणेश अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से ओपनिंग गेंद पहली गेंद पर हिट कर दिया मनीष दलवी ने लेग साइड की दिशा से और स्वागत किया. पहली गेंद यहाँ पर डॉट थी और दूसरी गेंद पर रुक कर एक रन हासिल किया.
दोबारा एक बार गणेश अपने बॉलिंग मार्क पर दौड़ना शुरू किया, अंबर क्रॉस किया गेंद की, इस मरतबा महेश दलवी का एक काफी अच्छा शॉट, गेंद जा रही सीधी सीमा पर 4 रन के लिए। कोई नहीं रोक पाएगा इस गेंद को, क्योंकि पावर प्ले का ओवर जारी है और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए महेश दलवी, बहुत बड़ा नाम है इनका क्रिकेट में, अच्छा खेलते हैं। उनका साथ निभाने के लिए मैदान में जा चुके आइकॉन प्लेयर शेरू भी महेश दलवी और शेरू, इनके लिए एक इनाम है कि अगर लगातार 2 छटकार लगाते इस ओवर में गणेश के लिए तो 500 रुपए का पारितोषिक इरशाद वर्मा ने इनकी जानिब से आ चुका है। देखना होगा महेश दलवी किस तरह से अपनी आकांक्षा को पूरा करते हैं। सटीक निशाना और सटीक गेंदबाजी का यहाँ पर बहुत बड़ा समीकरण नजर आता हुआ। दोबारा एक बार गणेश, ये गेंद और यहाँ पर मेरे ख्याल से 250 रुपए का पारितोषिक जरूर बनता है। 500 रुपए का पारितोषिक इरशाद वर्मा ने इनकी जानिब से निकला हुआ। एडवोकेट महेश कोरगांवकर, इनकी जानिब से छटकार के लिए 100 रुपए का पारितोषिक। धन्यवाद सर। महेश दलवी का ये शॉट, आक्रामक शॉट, सीधी की जानिब आता हुआ, सीधी गेंद सीमा पार 6 रन के लिए। दोबारा एक बार यहाँ पर गणेश अपने बॉलिंग मार्क पर दौड़ना शुरू किया, क्रॉस किया गेंद की, इस मरतबा इस गेंद को बनाना चाह रहे थे लेकिन गेंद उतनी तरीके से सटीक निशाने पे नहीं और एक स्ट्रीट बीच 1 रन। इस 1 रन से टीम की रन संख्या जा पहुंची है 12 रन पर। पहला ओवर जारी है। जिस तरह से रणनीति यहाँ पर देखी थी अपने संकेत कड़ू की, जिस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाई थी राहुल जोरे ने, उसी तरीके की रणनीति बनाकर महेश दलवी मैदान में नजर आ रहे। ये दूसरा सेमीफाइनल सामना, अभी भी 250 रुपए का पारितोषिक हासिल करने का चांस है, क्योंकि 500 रुपए का पारितोषिक लगा चुके हैं महेश दलवी के ऊपर। देखना होगा लगातार 2 छटकार यहाँ पर इस ओवर के अंदर, गणेश के ओवर के अंदर शेरू वीक लगाते या नहीं। शेरू, अच्छी गेंद थी, यहाँ पर काफी नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन यहाँ पर योगेश पर है। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या जा पहुंची है 12 रन पर। सौरभ के हाथों से और यहाँ पर डिक्लेरेशन की एक डिमांड और उसी के साथ एक अतिरिक्त रन बोले तो वाइड गेंद, वाइड बोले तो एक ज्यादा रन, और ज्यादा रन से आप जान सकते हैं कि कितना यहाँ पर टीम को नुकसान होता है। थोड़ा सिलेक्टेड बॉल करते हुए अंपायर अब्दुल बरमारे और नदीम बरमारे यहाँ पर दोनों भी बीच मैदान में यहाँ पर अंपायरिंग के लिए जा चुके हैं। दूसरा ओवर जारी है, टीम की रन संख्या हो चुकी है 15 रन। सौरभ तेवढेच आहेत, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी रणनीति अपनानी होगी। दूसरा सेमीफाइनल सामना है यहाँ पर, और इस दूसरी सेमीफाइनल सामने के बीच में जो यहाँ पर आपको डटे रहने के लिए काफी बड़ी पारी निभानी होगी, लंबी पारी निभानी होगी, सही से निशाना लगाने होंगे, जो छटकार तक जा पहुंचे, चौकार तक जा पहुंचे। जरूरी नहीं कि हर गेंद पर 6 रन बटोरे, लेकिन यहाँ पर टीम को आगे कुछ करने के लिए आपको स्कोर बटोरना होगा। आपने देखा होगा 5 ओवर के अंदर अगर आप 60 क्रॉस करते या 60 तक जाते हैं तो आपका टारगेट अमूमन अच्छा रहता है, और यहाँ पर काफी बड़ी जद्दोजहद ये टारगेट को रोकने के लिए टीम की जानिब से खावड़ करवाड़ी यहाँ पर क्षेत्र रक्षण में नजर आती होगी। दोबारा एक बार सौरभ की अगली गेंद उठाकर खेल दिया, सटीक निशाना, गेंद जा रही सीधी सीमा पर 6 रन के लिए। कद काठी का पूरा इस्तेमाल किया यहाँ पर इस खिलाड़ी ने और गेंद को भेज दिया जहां जाना चाहिए था। ये छोटी सी गेंद और पूरा प्रहार करते हुए टीम की रन संख्या 6 से बढ़ती हुई 21 रन। टीम की रन संख्या हो चुकी है 21। दोबारा एक बार शुरू भी वही निशाना लगाने के प्रयास में, लेकिन मौका नहीं दिया। गेंद हल्की भरी कीपर के दस्तानों से, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर नेटवर्क जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको जरूर महसूस होगी। लाइट का नेटवर्क जो है आज थोड़ा सा यहाँ पर मेंटेनेंस चालू है, इसकी वजह से लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए जरूर अच्छी कमेंट करें। नंदू कोतरे
नंदू कोतरे अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से तीसरा ओवर करेंगे। यहाँ पर कुछ किस्मती आजमानी होगी अपनी, किस तरह की किस्मत की चाबी इनके हाथ में दी चुके हैं, क्योंकि जो तीसरा ओवर जो पदार्पण में आता है यहाँ से स्कोर बटोरना होता है, यहाँ से गेयर चेंज किया जाता है बैट्समैन अपना। 5 ओवर का ये सामना होगा और 5 ओवर में 2 पावर प्ले का जो ओवर था वो मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरा ओवर पदार्पण में। और तीसरे ओवर की ये पहली गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और गेंद की, और पहली गेंद पर यहाँ पर क्या सफलता होगी, क्या मछली जाल में फंसेगी, और ये मछली जाल में फंस गई। कैच आउट, पहली गेंद पर नंदू कोतरे को सफलता। टीम के लिए बड़ा झटका, गौसिया फाइटर की जानिब से जो फाइटर खिलाड़ी मैदान में जा चुके थे, शुरू भी कति का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर आउट होकर वापस लौटे। नेक्स्ट बैटर तीसरी ओवर की पहली गेंद और यहाँ पर अच्छी सफलता। कावड़कर टीम की बात की जाए तो थोड़े से हल्के में ले चुके थे इन्हें, लेकिन योगेश के माइंड को मानना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाकर यहाँ तलक की दौड़ लगाई अक्षय राठौर के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, यहाँ पर निशाना बनाया था स्टिक का, लेकिन गेंद जा रही पीछे की जानिब 1 रन के लिए। इस तरह से यहाँ पर खतरा टल गया है हैट्रिक का और टीम की रन संख्या जब पहुंची है 24 रन पर। तीसरा ओवर जारी है और टीम की रन संख्या हो चुकी है 24। बड़ी दरकार होगी यहाँ पर स्कोर की, जिस हिसाब से यहाँ पर जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा चुका है, मायने रखता है क्रिकेट यहाँ पर राठौर की बैटिंग का। और यहाँ पर राठौर ने बहुत जोर से ये बल्ला घुमाया है, लेकिन पूरी तरीके से सटीक निशाना नहीं, और 1 ही रन मिलेगा। उसे 1 रन से टीम की रन संख्या जा पहुंची है 25 रन पर। अच्छी गेंदबाजी और अच्छा यहाँ पर प्लानिंग खावड़कर लांजा इनकी जानिब से। सेमीफाइनल सामना, खावड़कर टॉस विन होकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और इसी भी 2 ओवर खत्म होने के बाद तीसरा ओवर जो जारी हुआ उसमें 2 विकेट हासिल किए। अच्छी गेंदबाजी कोतरे इनकी जानिब से, और यहाँ पर ये बैट्समैन चमक पड़ा है, कभी नहीं रुकेगा महेश पल्लवी। ये गेंद को जहां जाना था वहीं पहुंचा दिया। 6 रन को, 6 रन ना कि 4 रन, लाइनमैन जरूर बताएंगे यहाँ पर रिजल्ट जरूर आएगा कितने रन मिलेंगे। टीम की रन संख्या हो चुकी है 25 रन। यहां से महेश दलवी अगर टीम को आगे बढ़कर लेकर चलते हैं तो अच्छा होगा। इस सेमीफाइनल सामना है, लगभग 60 रन के करीब करीब आपको स्कोर बनाना होगा इस टीम को रोकने के लिए। 5 ओवर के अंदर 30 गेंदें यहां पर मुकम्मल होगी, 50 के 12वें अंपायर डिसीजन 4 रन। इस 4 रन से टीम की रन संख्या क्या पहुंची है 29 रन पर। बहुत बड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर वाला मुकाबला जो कहा जाता है, वो कांटे की टक्कर वाला मुकाबला बीच मैदान में जारी है। गौसिया फाइटर्स वर्सेस खावड़कर वाडी लांजा, उसी बीच कोतरे दोबारा एक बार थोड़ी से नाराज हो गए क्योंकि अपनी इस गेंद से उन्होंने 6 रन खर्च किए अपने बॉलिंग मार्क पर। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद की है महेश दलवी के लिए, काफी अच्छी गेंद। यहाँ पर थोड़ी फास्ट गेंद, तेज तर्रार गेंद कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर टीम की संख्या 29। आपने देखा होगा 18 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है, 2 विकेट जा चुके हैं और टीम की संख्या हो चुकी है 29। मैच जारी है। यहाँ पर सौरभ मेरे अंदाज से अपने कोटे का दूसरा और टीम की जानिब से चौथा ओवर लेकर, यहाँ पर बड़ी मैच है, सेमीफाइनल का ये मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला। दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल विन है यहाँ पर आप देखेंगे आइल फाइटर्स
अच्छी तरीके से इस मैच को लपक लिया था, बहुत बड़ा स्कोर बना दिया था। जाबाज खिलाड़ी संकेत कड़ू, जिन्होंने बहुत बड़ी पारी खेली थी 62 रन की 17 गेंदों में। उसी तरीके से अक्षय राठौर और यहाँ पर महेश दलवी उस पारी को निभाने को, जिस तरह की पारी जरूरत है टीम को, अभी यहाँ पर उनकी पारी की। और गेंदबाज है सौरभ, जिन्होंने अपना पहला ओवर अच्छी तरीके से यहाँ पर पदार्पण किया था, वही सौरभ कुवैत की ओर से। टीम की रन संख्या हो चुकी है 29, 18 गेंदें समाप्त हो चुके हैं। सौरभ पहली गेंद यहाँ पर थोड़ा सा उछाल भरी गेंद, कंधे को छूती हुई कीपर के दस्तानों में, सम्मान देना चाहेंगे अक्षय राठौर। दोबारा एक बार सौरभ अपने बॉलिंग मार्क पर, ये गेंद अक्षय राठौर का कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना, लेकिन यहाँ पर जीवदान अक्षय राठौर के लिए बड़ा जीवदान, और यहाँ पर टीम के लिए खतरा हो सकता है। खतर डिसीजन 1 रन, 1 रन से टीम की रन संख्या बढ़ेगी 30 रन। यहाँ पर देखा जाए तो जबकि 3 बॉले गेंदे डाले चुके और 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन। यहाँ पर इस तरह की बैटिंग की जरूरत नहीं है गौसिया फाइटर्स को, आपको यहाँ पर बड़ा स्कोर बनाना होगा। गौसिया फाइटर्स के जितने भी प्लेयर हैं उनसे बताया जाता है कि खावड़कर टीम जो है यहाँ पर लाजा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो फाइनल के लिए टीम जा चुकी है 1 तारीख से, उनका नाम है अल फाइटर्स। दोबारा एक बार सौरभ अपने बॉलिंग मार्क पर, छोटे से कदमों का रनअप है, लेकिन गेंदबाजी की उनकी तारीफ करना होगी। अब तक की श्रृंखला में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। दोबारा एक बार सौरभ कुएं की जानिब से, ये गेंद अच्छी गेंद थी अक्षय राठौर के लिए। क्या होगा यहाँ पर, खतरा हो सकता है? नहीं, डायरेक्ट थ्रो था, लेकिन योगेश ने अपना काम निभाया। इस 1 रन पर संतोष, टीम की रन संख्या 1 से जा पहुंची है 31 रन पर। इस ओवर से काफी कुछ ज्यादा रन नहीं मिले, लगभग 2 रन मेरे अंदाज से यहाँ पर खर्च किए हैं, और इस 2 रन से यहाँ पर कुछ काफी फर्क नहीं पड़ेगा टीम को। महेश दलवी स्ट्राइक पर आ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा आप स्ट्राइक देना चाहिए महेश दलवी को, जिनकी बैटिंग यहाँ पर अच्छी की गई है अब तक की श्रीलंका में। अच्छा हिट लगाते हैं, देखना होगा इस बार सौरभ के लिए, और यहाँ पर उठाकर खेल दिया है, देखना होगा, रिस्क ले लिया था, खतरा हो सकता है नहीं, और यहाँ पर कैच ऑफ, गेंद जा रही है सीधी सीमा पर 4 रन के लिए। गलती कर बैठे और इस गलती का मुआवजा 4 रन से भरना होगा। अब तक कि सिर्फ ओवर में देखा जाए तो सिर्फ 2 रन आए थे, लेकिन ये गलती की वजह से सिर्फ 4 रन मिलेंगे। टीम की संख्या 4 से जा पहुंची है 31 रन पर। हमारे साथी कमेंटेटर सफवान भाई आ चुके हैं, मैं इनका तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूं। बोलो ना। टीम की रन संख्या हो चुकी है 35 रन, जबकि चौथा ओवर जारी है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, कृपया एक विनंती आहे, कॅमेरामॅनची जी गाडी मुलं किंवा कोण मोठे पोरं असतील जे हलवित आहेत, जरा कॅमेरामॅनच्या गाडीपासून लांब राहायचं आहे, धन्यवाद। कॅमेरामॅनच्या गाडी जवळ जे आहेत त्याला एक विनंती आहे की आपण कॅमेरा सोडून उभा राहायचं, ती गाडी सोडून। गाडीच्या आतमध्ये जर कोणी असेल तरी बाहेर उतरायचं आहे। मंडळाचे कार्यकर्ते यांना एक विनंती आहे, संघाची धावसंख्या झाली 35, 2 गडी बाद 35। इस इनिंग की आखिरी ओवर लेकर देखना है पल्लव आगरे मैन फ्रॉम लांजा सामना करेंगे अक्षर राठौर। जबकि देखा जाए तो ओपन क्रिकेट में ये भी एक बड़ा नाम है अक्षर राठौर, मया दलवी, और इसी तरह इनके आइकॉन जो थे सुहास पवार शेरू, जिसको माना जाता है ओपन क्रिकेट में वो इनको लौटना पड़ा था पवेलियन की तरफ, जिनका शिकार किया था वो नंदू कोतरे मैन फ्रॉम लांजा।
जबकि देखा जाए तो ग्रामीण क्रिकेट में भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर देखने मिलते हैं हमको। अगर देखा जाए तो इस मैदान पर ग्रामीण क्रिकेट की काफी बेहतरीन टीमें आ चुकी है अब तक। और इस श्रृंखला का आखिरी दिन, टीम का स्कोर 35 रन, 3 विकेट, दोनों आइकॉन को चलता किया था। और देखा जाए तो लांजा तरीके से बिलोंग करने वाली ये टीम अब अपनी आखिरी और इनिंग की आखिरी ओवर लेकर पल्लव आगरे राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे अक्षर राठौड़ को। इस बार अल्लाह किया है, पहली गेंद पर गेंद को भेजा सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। अब तक शांत है वहां पर अक्षर राठौड़, पर इस बार बल्ला चलाया है और क्या बेहतरीन चलाया है, गेंद को भेजा सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। पल्लव आगरे पर हमला किया है, रुका हुआ था ये। पहली गेंद लेग ब्रेक गेंद करना चाहते थे वहां पर पहले रीड किया अक्षर राठौड़ ने और बांध लिया था पल्लव के इरादे को। जबकि पल्लव आगरे तेज तरार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लांजा तालुके में। देखना है, वापसी करनी होगी पल्लव आगरे को। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, कैच का मौका हो सकता था वहां पर, नंदू गलती कर रहे थे। 2 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। जबकि मैं तो कहूंगा इस मैदान पर फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब जीवनदान दिया था, एक जीवनदान नया दलवी को भी दिया था, कद छोटा है, और आपने इनके छक्के देखे होंगे। देखना है पल्लव आगरे वापसी की तरफ। इस बार मौका हो सकता है, इस बार शिकार किया वहां पर अक्षर राठौड़ का। कहा कि भाई एक तेरी तो एक मेरी, वो फुल टॉस की गेंद थी, गेंद को भेजना चाहते थे लॉन्ग बाउंड्री के बाहर, नाकाम हुए वहां पर अक्षर राठौड़। शिकार किया, अब वापसी की है वहां पर पल्लव आगरे ने। जबकि 2 गेंदों पर 8 रन खर्च किए थे और तीसरी गेंद पर शिकार किया अक्षर राठौड़ का। अब देखना है अक्षर राठौड़ की जगह लेने के लिए जाने वाले बल्लेबाज शिवम, हार्ड बल्लेबाज इस टीम का, और अब तक मैदान में मौजूद और नया बल्ले टीम की कमान को बड़ा शिकार किया अक्षर राठौड़ का। अब देखना है पल्लव आगरे, बहुत बढ़िया फील्ड को सजाया वहां पर, अब तक रोके रखा है इस मैदान में। इस बार उछाल कर मारना चाहते थे पर घुमाव था गेंद में, स्लोवर गेंद थी, टप्पा खाकर थोड़ी बाहर की तरफ निकलने वाली एक लेग ब्रेक गेंद, समझ नहीं पाए वहां पर शिवम, मारना चाहते थे। देखना है इनिंग की आखिरी 2 गेंदे खेलने के लिए तैयार वहां पर नया दल भी। शांत ये बल्लेबाज, चतुर बल्लेबाज माना जाता है। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, कम बैक वहां पर पल्लव आगरे का। जिस चीज के लिए जाने जाते हैं ना पल्लव आगरे, वही काम इस मैदान पर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। तेज तर्रार डिलीवरी, जानते थे नया जल्दी रेडियो जिस गेंद के लिए क्विक गेंद फेंकना जरूरी थी वहां पर, और बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा खाकर थोड़ी नीचे की तरफ रहती हुई एक सबमरीन डिलीवरी मानी जाती है जिसको। सही गेंद, अब इनिंग की आखिरी गेंद। इस बार स्लोवर डिलीवरी नाकाम हुए वहां पर, मया जल्दी 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मानी जाएगी। 45 रन, 10 रन खर्च किए इस ओवर में, आखिरी ओवर में। एक विकेट चलता किया था वही पल्लव आगरे, टारगेट दिया 46 रनों का। जबकि देखा जाए तो ये लक्ष्य एक फाइटिंग टोटल माना जाता है, छोटा लक्ष्य नहीं होगा ये टीम के लिए।
जिस तरह सेमीफाइनल का ये मुकाबला आज के दिन का आखिरी दिन और आज के दिन में ये होने वाला सेकंड लास्ट मुकाबला एक बड़ा मुकाबला माना जाएगा। देखने के लिए, इस मुकाबले को देखने के लिए प्रेक्षकों की जो गर्दी है इस मैदान पर, जबकि ये 5-4 दिनों का ये टूर्नामेंट काफी बड़े नाम जबकि जुड़ चुके थे यहाँ पर। ये आसिफ भाई, आसिफ बर्मा रहे। ओ हाईटेक उधर हो। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर इस मैदान पर काफी बड़े बड़े नाम जुड़ चुके हैं। अब तक हमने देखा है 46 रनों का लक्ष्य रखा है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से भी आने वाले टीम थे यहाँ पर और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से भी आने वाले टीम थे, जो कि सटरली इस गांव की मानस स्पर्धा जिसको माना जाता है वही है टूर्नामेंट। जबकि देखा जाए तो हमारे साथी कमेंटेटर हमें बता रहे कि इस मैदान पर दर्शन बांदेकर, विजय पावले ये भी नाम जुड़ चुके हैं। और ये मैदान ही ऐसा है कि इस मैदान पर काफी बड़े नाम जुड़ना जरूरी भी है। और इस मैदान को जाना जाता है लांजा और राजापुर तालुके में। बॉल गेला इथपर्यंत आला. बॉल गेला इथपर्यंत आला. दुकान इकडेच आहे ना. तो अब भी होने वाला ये मुकाबला जो जीतेगा वो फाइनल के लिए प्रवेश करेगा। फाइनल के लिए प्रवेश करने वाली टीम जाकर भिड़ेगी। दुसरी टीम कोण? आसिफ इसको ढूंढ के ला. उधर उधर बैठा है. ऊपर बैठा है. अलीपेट. ऑल फाइटर्स जो कि वैभवसात लांजा टीम से इस नाम से खेल रही है इस मैदान के अंदर। ऑल फाइटर्स इसमें से जो ये मैच जीतेगा वो आखिरी मुकाबले के लिए जो कि मेगा फाइनल का मुकाबला होगा। और इस मुकाबले में प्रेक्षकों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगी। और ये मुकाबले में जो टीम जीतेगी जल्लोष होगा इस मैदान पर। और जबकि देखा जाए तो ये साटवली स्पॉन्सरशिप के लिए जाने वाला ये साटवली कधी धरायची नसते. देखना है फिंगर बघ. अब हा बोट लागला फिंगरला, पकडला होता ह्या दोन. हे तुमचं नाव काय रे? कुठच्या खवरकडवर लांजा. खावरकड़वाड़ी लांजा इस टीम के ओपनिंग जोड़ी सिद्धू और गणेश। जबकि देखा जाए तो गणेश एक ऑलराउंडर प्लेयर है, जिस तरह से पावर प्ले की क्लियर करते हैं इसी तरह से पावर प्ले खेलने के लिए आए गणेश सामना करेंगे सुहास पवार का आइकॉन प्लेयर। सुहास पवार हाय स्कूल. सुहास पवार हाय कुठला भाई? सौरभ सामना करेंगे सुहास पवार की गेंदबाजी का। पहली ओवर पावर प्ले की ओवर। पवार ह्याच्यातला ठाणे. सुहास पवार मैन फ्रॉम पालघर। देखना बल्लेबाजी में थोड़े बैकफुट पर खेल रहे थे वही सुहास पवार, और अब देखना अपनी गेंदबाजी में कैसे काम करते हैं। टाइगर का ये टाइगर एक्सप्रेस माना जाता है जिसको, वही सुहास पवार ओपन क्रिकेट में अपने नाम की छाप छोड़ी है जिसने, वही
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे सुभाष पवार। गणेश सामना करेंगे गणेश। इस बार हल्ला किया है, गेंद को भेजा दूर 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 सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए सुभाष पवार के लिए पहली गेंद का समाचार लिया, गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। अब हल्ला चढ़ा है आइकॉन पर, लेग ब्रेकिंग करना चाहते थे वहां पर सुभाष पवार, पर बहुत ही बढ़िया एलिवेशन माना जाएगा। पहली गेंद को भेजा लॉन्ग बाउंड्री के बाद। फिर से एक बार वही प्रयास करना चाहते थे, कमबैक किया वहां पर सुभाष पवार ने। इस बार क्विक गेंद की थी वहां पर। 46 रनों का लक्ष्य लेकर उतरा कावरकरवाडी लांजावी संघ। और देखा जाए तो 46 एक्साइटिंग टोटल माना जाता है इस मैदान पर। सामना करेंगे इस बार गणेश। अभी अपना खाता खोला था 6 रनों से गणेश ने, को प्लेयर से वो हमें ओपन क्रिकेट में देखने के लिए नहीं मिलते। जब 11 प्लेयर एक गांव के खेलते हैं ना मैदान के अंदर, तो उनमें जो कॉम्बिनेशन होता है, उनमें जो एलिवेशन होता है। धन्यवाद. व्यासपीठावर विराजमान भाऊशेठ रकांगी ज्याने आमच्या मंडळाला प्रथम पारितोषिक देण्यासाठी हातभार लावले आणि नेहमी आमच्या मंडळाला सहकार्य करतात तसे भाऊशेठ रकांगी. तसेच द्वितीय पारितोषिक देण्यासाठी आमच्या जमातीचे अध्यक्ष श्री इर्शाद बरमारे, तसेच दर्गाचे मुजावर मानकरी आणि लांजातील प्रकाश बिल्डर डेव्हलपर्स ताजुद्दीन भाई मुजावर यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. सर्व मान्यवर मला वाटतं लगेचच व्यासपीठावर विराजमान होणार आहेत. आम्ही सर्वांच्या मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि स्वागत देखील करतो. धन्यवाद. अब देखना है गेंदबाजी के लिए शेरू सामना करेंगे इनफॉर्म बल्लेबाज गणेश, जिसको गन्या बोला जाता है, गन्या पवार। सामना करेंगे शेरू। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर यॉर्कर का प्रयास करना चाहते थे, और देखा जाए तो ये बचने वाली गेंदबाजी होती है गेंदबाज के माध्यम से। देखना है शेरू इस बार वही प्रयास करना चाहते थे, शेरू दूर रखना चाहते थे गन्या पवार से, पर अंपायर का इशारा वाइड का। एक अतिरिक्त रन लगातार उसी जोन में गेंदबाजी करना चाहते, वाइड यॉर्कर का लगातार प्रयास। फिर से एक बार वही गेंदबाजी, वही दिशा, वही निर्णय, अंपायर का इशारा वाइड का। शेरू अलीबाग एक्सप्रेस इस मैदान पर आइकॉन के स्वरूप में आए। इस बार गेंद को भेजा, समाचार लिया शेरू की गेंदबाजी का, गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। गन्या पवार मैदान में रुकने का नाम नहीं ले रहे। जैसा एक शेर दहाड़ता है ना, उसी तरह गन्या पवार दहाड़ रहे इस मैदान पर, और अपने नाम की छाप छोड़ी है इस प्लेयर ने। लांजा तालुके में एक बड़ा नाम माना जाता है इसका, गन्या पवार। जब इन्होंने टेनिस क्रिकेट ज्वाइन किया था ना, पावर प्ले की गेंदबाजी करते थे, एक तेज तर्रार गेंदबाज माने जाते थे गन्या पवार, और आज इस मैदान पर अपने नाम की छाप छोड़ रहे गन्या पवार। शेरू पर हल्ला किया है। फिर से एक बार वही दिशा, वही निर्णय, शेरू शेरू हा एक मोठं नाव आहे. जर गण्या पवारचा विकेट उचलेल ना, यावेळी चांगला चेंडू
चांगला चेंडू. अच्छी गेंदबाजी. अब वापसी मानी जाएगी शेरू की. जिस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं ना शेरू, सर्विस गेंदबाजी तेज तरार डिलीवरी करते हैं. देखना है उसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी. यहाँ पर अपने नाम की छाप छोड़नी होगी शेरू को, जबकि आइकॉन के रूप में आए शेरू. इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद. वहां पर फील्डिंग, एक बढ़िया फील्डिंग एफर्ट माना जाएगा वहां पर नया गलती का. अच्छा बैकअप सामना करेंगे गन्या पवार. और जबकि देखा जाए तो ये क्रिकेट का सामने ओवर में विकेट गेंदबाजी कर रहे सर सुभाष पवार अपनी गेंदबाजी की झलक दिखाते हुए पहली गेंद दूर रखी थी, अगर थोड़ी बाहर की तरफ निकलती थी वही गेंदबाजी. इस बार स्लोवर डिलीवरी बहुत ही बड़ी आगे. उत्तर नहीं था वहां पर सौरभ के पास. सौरभ थोड़ी बैकफुट पर खेल रहे और ओपनर के रूप में आए तो भाई स्वरूप. देखना है अपनी टीम को की कमान को संभालना होगा मुश्किल वक्त में उनकी टीम. इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद सफल हुए. रीड किया बल्लेबाज को, गेंद को रखा दूर. वाइड वर्कर का प्रयास, हेलीकॉप्टर मारना चाहते थे पर हेलीकॉप्टर लँड हुआ सर्कल के अंदर. स्टेजवरील मुलांना एक विनंती आहे की आपण जरा सहकार्य करायचं मंडळाला आणि शांतता राखायची आहे. धन्यवाद. अब देखना है सुभाष पवार. डिलीवरी बहुत ही बढ़िया डिलीवरी थी वहां पर अंपायर का इशारा वाइड का. असताना हा शॉट. चांगली बिल्डिंग चांगला एफर्ट. जिथं 4 धावा होऊ शकले असते तिथं 2 धावा खर्च घालतोय तो मया. गोलंदाजी करतो शुभम. अजून 11 चेंडू 14 धावांची गरज. अतिशय रोमांचक असा सामना यावेळी. उचलायचा प्रयत्न होता कॅच पण कॅच चुकी आणि चुकीला मात्र माफी नाही. जिथं विकेट गेला असता तिथं 2 धावा घरची घालतोय शुभम.
जेव्हा आपल्याकडे बँक बॅलन्स कमी असताना तेव्हा असे धावा खर्च घालायचं नसतं भावा. पुन्हा एकदा विनंती आहे की टेम्पो जवळ जे जेव्हा एक स्पर्धाचं नाव होते ना तर त्यामध्ये भरपूर जणांचे कष्ट प्रयत्न असतात. त्यातच एक कॅमेरामॅन, त्यातच एक कॉमेंटेटर. यावेळी उचलून मारायचा प्रयास दीपक सुहास पवार, काय ड्रॉप त्याची योग्य असती. प्रयास केला होता सुहास पवारने. 2 धावा. मिड ऑफला क्लिअरच ठेवायला पाहिजे. मिड ऑफला बॉल येतात, मिड ऑफला इथे बरोबर कव्हर झाला. अजून 9 चेंडू, 10 धावांची आवश्यकता. आता मात्र समीकरण बदललंय. जर काय हा सामना जिंकायचा असेल तर 10 चेंडू करावे लागतील. इथं सामन्याचं समीकरण बदलावं लागेल गोलंदाजाला. शुभम यावेळी परत येते. चांगला चेंडू मारायचा प्रयास होता. सबमरीन डिलिव्हरी ज्याला म्हणतात ना, चेंडू यावेळी शुभम. 9 धावा पाहिजे. अजून या चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. गरम कर जरा. यहाँ पर एक दूसरा सेमीफाइनल सामना और इसी बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर गौसिया 11 वर्सेस खावड़कर 11 और इसी बीच ये ओवर पे काफी कुछ निर्भर रहता है और ये गेंद काफी अच्छी गेंद, अंपायर पर कोई असर नहीं और यहाँ पर थोड़े से आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं खावड़कर की जानिब से. ये मैच काफी मायने रखता है फाइनलिस्ट में जाने के लिए. अब तलक की काफी बड़ी मेहनत यहाँ पर रंग लानी होगी. तो आपको यहाँ पर बल्ले का मुंह यहाँ पर दौड़ाना होगा, स्लो करना होगा, एक्शन करना होगा, हरकत करनी होगी और यहाँ पर हरकत में आते हुए देखना होगा यहाँ पर तू मैं थोड़ी सी सूझबूझ. और इसी बीच ओवर की समाप्ति. अब 6 गेंदे बाकी और रन बनाने होंगे. 9 रन, 6 चेंडू आणि 9 धावा. अगर फाइनल में आपको जाना है तो 6 गेंदों में 9 रन आपने देखा होगा. कल की मैच में 6 गेंदे बाकी थी, 9 बॉल 11 रन की मैच थी और वहां से वापसी की थी. पता होगा आपको समीर भाई. उसी तरीके से यहाँ पर 6 गेंदे 9 रन का ये सेमीफाइनल मुकाबला. यहाँ पर अक्षर राठौर, सुहास पवार को यहाँ पर डिस्कस करना होगी. काफी कुछ लंबी डिस्कस. उसी बीच गणेश मैदान में जा चुके हैं. हाई वोल्टेज वाला सामना. यहाँ से खावड़कर अपनी उम्मीद पूरी तरीके से यहाँ पर मैदान में उतारते हैं, जबकि शुभम अभी भी मैदान में मौजूद है. सौरभ अभी भी काफी देर से इन्हें हम मैदान में देख रहे हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनको काफी बड़ी जद्दोजहद की जरूरत है. जबकि 6 गेंदे और 9 रन. देखना होगा किस्मत की चाबी किसके हाथ में दी जाती है. ये 6 गेंदे काफी कुछ मायने रखते हैं टीम के लिए. मोतबर खिलाड़ी को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए लाया गया है. देखना होगा नाम किसका होगा. किसका नाम. सुनील. आज की शाम किसके नाम. ये बहुत बड़ा यहाँ पर मुकाबला सेमीफाइनल का. टक्कर टिक टिक वाजते डोक्यात. क्या होगा. हाई वोल्टेज वाला सामना यहाँ पर. ये फाइनल का सामना, सेमीफाइनल का सामना. दौड़ना शुरू किया, अंपायर क्रॉस किया. गेंद की काफी अच्छी गेंद थी, पीछे की जानिब जाती हुई गेंद डिक्लेयर की तरफ. अखिल वर्मा ने वहां पर रंगीला डेकोरेटर्स के ऑनर दौड़ पड़े. देखना होगा ये गेंद अगर गिली होगी तो मैदान में यहाँ पर दूसरी गेंद आएगी, लेकिन जब तक मुमकिन है वहां तक के वहां पर गेंद को लाया जाए. अब्दुल बरमारे, लाइनमैन जितने भी अबरार बरमारे, शाहरुख बरमारे, उन्होंने अपना काम नहीं बनाया. सेमीफाइनल का सामना है, काफी हाई वोल्टेज वाला सामना. यहाँ पर बहुत कुछ निर्धारित है यहाँ पर फाइनल में जाने के लिए. आपको जिस तरह से यहाँ पर बैट्समैन के आप चेहरे पे देखेंगे काफी कुछ टेंशन नजर आ रही है. 1 रन मिला, 1 रन से टीम की रक्षा जा पहुंची है 38 रन पर. अब जीतने के लिए चाहिए 8 रन. 5 गेंदे और 8 रन. बहुत बड़ा मुकाबला. क्या कहेंगे सफवान. जबकि देखा जाए तो एक कांटे की टक्कर है और जब 6 रन पहले 3 गेंदों पर शुभम ने 6 रन खर्च किए थे ना, वही 3 गेंदों पर 1 रन खर्च किया. वहां से वापसी हुई थी इस टीम की और जो लक्ष्य हमको एक
आसान लक्ष्य लग रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लगता हुआ। जरूर जरूर, क्योंकि जब सेमीफाइनल सामना होता है तो काफी कुछ टेंशन होता है, और यहाँ पर एक टेंशन भरी गेंद उठाकर खेल लिया, खतरा हो सकता है वहां पर सुहास पवार मौजूद, और ये कैच आउट। काफी बड़ी सफलता टीम के लिए, बहुत बड़ी सफलता। यहां से दोबारा एक बार डिप्रेशन में जाती है टीम। बहुत कुछ निर्धारित रहा था, मैंने कहा था जिस तरह से सौरभ बैटिंग कर रहे थे पिछली ओवर में, लेकिन इस बार इस ओवर में उनके चेहरे के ऊपर आप टेंशन देख सकते हैं, हाई वोल्टेज देख सकते हैं, और यहाँ पर कैच आउट। राहुल यहाँ पर आउट होकर वापस लौटते हैं और उनकी जगह लेने जा चुके हैं योगेश, टीम के कर्णधार, टीम के दारोमदार। यहाँ पर उनके भी चेहरे पर आप देख सकते हैं काफी कुछ टेंशन है। यहाँ पर बहुत बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला, मुस्लिम मोहाली प्रीमियर लीग का ये मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला। और उसी बीच अब समीकरण बन चुका है 4 गेंदों का, 4 गेंदे और 8 रन। यहाँ से छटकार चौकार लगाना इतना आसान नहीं, अंगारों पे चलने के हिसाब के बराबर यहाँ पर आपको चलना है। दोनों तरफ टेंशन, जबकि देखा जाए तो हमें छोटी ओवर तक लगा था कि भाई ये मैच आसान होगा, पर अब ये मैच का समीकरण बदल गया है। अब ये मैच 4 गेंदे 8 रन। देखना है इस बार टीम के कप्तान और अंपायर का इशारा, ये क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, जरूर होना ही है, क्योंकि हमने देखा है जब योगेश हमारे सामने बैटिंग कर रहे थे, जब टीम वो साटोली एक की जानिब से देख रहे धुआंधार बैटिंग की थी, लेकिन इस मर्तबा हल्की सी गेंद थी, लेकिन उस गेंद को पढ़ ना पाए और यहाँ पर क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटे। मैंने पहले ही कह दिया था कि जब सेमीफाइनल सामना होता है, जो पावर जैसी, जो जिन्हें मराठी में बलाढ्य संघ कहते हैं, बलाढ्य संघ की वहां पर थोड़ी सी गलती और यहाँ पर संकेत के लिए मौका, और संकेत ने पूरा फायदा उठा लिया था। 17 गेंदों में 62 रन बनाए थे। पावर जैसे टीम के सामने यहाँ पर इतना बड़ा टेंशन हो सकता है, तो यहाँ पर खावड़कर टीम जो काफी जद्दोजहद कर और काफी यहाँ पर बड़ी टक्कर देकर इस सेमीफाइनल में आ चुकी थी, और इसी भी थोड़ा सा अनुभव का यहाँ पर कमी होना जरूरी होता है। समझ में आता है यहाँ पर ऑनर भी यहाँ पर लगातार टीम को इस तरह से देख रहे हैं कि नजरिया उनका चेंज हो जाए, तब्दीली हो जाए। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी गेंदे हैं 3 और रन बनाने हैं 8। 3 गेंदे और 8 रन, दोनों तरफ एक ही आग लग चुकी है, एक ही आग लग चुकी है कि हम जीते हम जीते। देखना होगा आज की शाम किसके नाम कौन बनेगा किंग। सेमीफाइनल का किंग बनना इतना आसान नहीं, फाइनल की मैच की बात और है, लेकिन सेमी बहुत कड़क होती है। क्या कहेंगे सफवान? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैच 3 गेंद और 8 रन। देखा जाए तो फाइनल का मुकाबला एक तरफा मुकाबला होता है, पर फाइनल के लिए जो जद्दोजहद होती है ना, वो मुकाबला होता है सेमीफाइनल का। यही आग और यही शोला और यही शबनम होती है, और यही जो मुकाबला होता है जो एक टीम को इतनी दूर आकर घर भेजने का और एक टीम को हीरो बनाने का काम करता है। देखेंगे फिर से एक बार जाल बिछाया जा चुका है, महेश दर्वी को ऑफ साइड में यहाँ पर बाउंड्री के किनारे खड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ लॉन्ग रन पर यहाँ पर प्लेयर तैनात किए गए। काफी बड़ी जद्दोजहद, काफी बड़ी यहाँ पर लड़त मैदान में। सेमीफाइनल का ये मुकाबला खावड़कर वर्सेस गौसिया। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 गेंदें बाकी है, लाइनमैन खड़े रह चुके हैं। 3 गेंदें और रन चाहिए 8, जबकि 6 गेंदे और 8 रन का मुकाबला यहां पर आप देख सकते थे, लेकिन इस बार नंदू कोतरे यहां पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन मैदान में आते हुए, और यहां पर पहली गेंद नंदू कोतरे के लिए हिट कर दिया। यहां पर देखना होगा 1 रन दूसरे की गुंजाइश है, लेकिन रोक दिया यहां पर सौरभ ने। रन हो सकता था, लेकिन काफी बड़ा रिस्क था, नहीं रिस्क उठाया। यहां पर खुद पर भरोसा जताया है नंदू ने। हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं जो जीत हासिल करते हैं। 2 बॉल और 7 रन, 2 गेंदें और 7 रन। और हाँ, मंडळ कोणिक्स इतना है, कहा सामना कंपल्सरी चेस मध्ये सर्व सामने कंपल्सरी चेस आणि हा देखील सामना कंपल्सरी चेस। फायनल मध्ये जरी आपण आलात तर कंपल्सरी चेस। कॅप्टनने याची दाद घ्यायची आहे। दरकार होगी 2 गेंदे और रन बनाने होंगे 7। अभी भी 2 गेंदे और 7 रनों का समीकरण देखना है। सौरभ अभी भी
जबकि देखा जाए तो सौरभ यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में गए थे। इस बार बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, तेज दराज डिलीवरी, वहां पर गलती कर बैठे सौरभ, जबकि इस गलती की गुंजाइश नहीं थी वहां पर। जरूर किस्मत की चाबी जो दी गई थी वो सुनील के हाथों में, और सुनील ने आपने अपना कर्तव्य कौशल्य दिखा दिया। सिर्फ 6 गेंदों में 8 रन की जरूरत थी और यहाँ पर इस तरह की गेंदबाजी की, जिस तरह की जादुई गेंदबाजी, बहुत काफी अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पर आप देख सकेंगे जो 6 गेंदों में 8 रन से मुकाबला जड़ता अब आ चुका है। 1 बॉल और 6 रन। यहाँ पर क्या धोनी के जैसे कोई यहाँ पर एक महावीर पैदा हो गए तो जाकर 1 गेंद में 6 रन बनाएंगे। देखना होगा बड़ा मुकाबला। 1 गेंद और 6 रनों का समीकरण क्या होगा? नंदू हीरो बनेंगे। आइकॉन प्लेयर है नंदू, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, मैन फ्रॉम लांगा, और जबकि खबर कर बाबू ने आइकॉन के रूप में खेल रहे, हीरो बनना होगा नंदू को। जरूर क्योंकि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि सुनील की गेंदबाजी, इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बीच जो स्कोर कम था 45 रनों का लक्ष्य, और उसी बीच यहाँ पर मैच आ चुका था 6 गेंद और 8 रन, और उसी बीच विकेट हासिल करना और यहाँ पर सटीक गेंदबाजी करना इतना मुमकिन नहीं। बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल वाला ये प्लेयर नजर आ रहा है। जिस तरह से सौरभ रुक चुके थे, जिस तरह से यहाँ पर मैदान पे बहुत सारे प्लेयर रुक चुके थे, अब चाहिए 1 बॉल और 6 रन, 1 गेंद और 6 रन। स्कोर हो चुका है, आप देखेंगे 40 रन, जीतने के लिए 46। क्या ये मुकाबला कहां जाएगा? काटेगी टक्कर, एक तेरी तो एक मेरी, देखना है इस बार कौन हीरो बनेगा, सुनील या नंदू। देखना होगा हुकुम का एक का कौन बनेगा। यहां से पदार्पण करना, यहां से वापसी करना होगी। सुनील ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, बहुत बड़ी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ये गेंद बहुत ही टिक वाजे पे ढोकिया था, धक दोनों तरफ टेंशन। देखना है सुनील या नंदू। इस बार सुनील अपने नाम जैसा काम, सुनील ने जबकि 6 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत थी, 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी, इस मुकाबले को डिफेंड किया है, हीरो बना है वहां पर सुनील। जो काम आइकॉन नहीं कर पाए वही काम किया सुनील ने। और मैं तो कहूंगा इस मैदान पर अब दहाड़ रहे अपनी टीम को एक तरफा लेकर गए वो सुनील, टीम को मेगा फाइनल में पहुंचा है। 6 गेंदे 9 रन, तो मैं तो कहूंगा शुभम की गेंदबाजी, जबकि देखा जाए तो पहली 3 गेंदों पर 6 रन खर्च किए थे वही शुभम, फिर आखिरी 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया, वहां से टीम के पास एक पलटा था और अपनी टीम को पहुंचा मेगा फाइनल में। इसके बाद होने वाला मुकाबला मेगा फाइनल का मुकाबला जरूर यहाँ पर हमको फाइनल में नजर आएंगी। गौसिया फाइटर्स वर्सेस आइल फाइटर्स, जरूर गौसिया फाइटर वर्सेस आइल फाइटर। और यहाँ पर जो जीत हासिल की है ना यहाँ पर गौसिया फाइटर्स, यकीनन उनका हौसला बुलंद है और यकीनन उनका यहाँ पर कौशल्य, और हमने जो उनकी कामगिरी देखी, काफी बड़ी कामगिरी। जो आखिरी ओवर डाली थी सुनील ने और उसके पहला जो ओवर था वो भी काफी अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन ओवर, और इस तरह से उन्होंने जीत हासिल की। धन्यवाद। यानंतर